हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट में क्लेम करती है कि ओबीसी की आबादी 51% है। उस हिसाब से हम लोगों ने 14% को बढ़ा के 27% दिया। लेकिन इसके लिए यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कंक्रीट स्टेप ले रही है, कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो देखा जाए कुछ भी काम नहीं करती है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि आप कहते हो कि हाँ, हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं और पीछे खंजर लेके बैठे हो। अब देखो, प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि बिहार के बाद उड़ीसा सरकार ने भी बैकवर्ड क्लास का सर्वे करा दिया है। अब देखो, जब आप प्रॉपर तरीके से सर्वे कराओगे तब तो आपके पास डेटा रहेगा कि हाँ हाँ इतने परसेंटेज हैं और इसके हिसाब से हम लोग रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, कुछ मनचले लोगों का है, दिमाग उनका चलता नहीं, वो क्या बोलेंगे कि भैया रिजर्वेशन जो है परसेंटेज के आधार पर तो दिया नहीं आता। अरे तुम पागल हो क्या? रिजर्वेशन परसेंटेज के आधार पर नहीं दिया था तो क्या 20% आबादी को तुम 50% रिजर्वेशन दे दोगे? कॉमन सेंस की बात है। पता नहीं लोगों के दिमाग में चीजें कैसे आती है कि परसेंटेज के हिसाब से। ये सब फालतू बातें हैं। एससी एसटी का रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इनका रिजर्वेशन जो है इनके आबादी के आधार पर दिया जाएगा। ओबीसी के मामले में नहीं लिखा है, उसको भी चेंज कर दो। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं ना। यहां पर देखा जाए तो एक मामला यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ये बैकवर्ड क्लास सर्वे कब कराएगी। अब देखो, यहां पे प्रॉपर तरीके से समय न्यूज भी प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, आफ्टर बिहार उड़ीसा गवर्नमेंट बिगिंस बैकवर्ड क्लास सर्वे। अब देखो, यहां पे लिखा है स्टेट एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लास मिनिस्टर जगन्नाथ सरकार, इनका कहना यह है कि हम लोग सर्वे कराएंगे और ये 27 मई तक ये प्रॉपर तरीके से सर्वे चलेगा, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का सर्वे कराया जाएगा, जिसमें क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि किसी कितनी आबादी है, उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, जो कि हमारे यहाँ ये डेटा हमारे पास नहीं है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो कम्युनिटी है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी है, जिसका रियल रिप्रेजेंटेशन कितना है गवर्नमेंट जॉब्स में या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, इसके बारे में हमें जानकारी है नहीं ना। इसे प्रॉपर तरीके से बताया कि कैसे क्या कराया जाएगा। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में आप प्रॉपर तरीके से डिफरेंट जो पीडीएस आउटलेट्स हैं वहां पर आप अपना डेटा जो है सबमिट कर सकते हैं। और इवनली बोला गया है कि सोशल एजुकेशनल कंडीशन जो है 208 ओबीसी कम्युनिटीज का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिस्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर बताई गई है। केवल ये बताया गया कौन से नियम के अंतर्गत कराया जाएगा। उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 इसके अंतर्गत ये कराया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एवनली आप एक सरप्राइजिंग देखो कि यहाँ पे उड़ीसा स्टेट कमीशन है ओबीसी का, इनके चेयरपर्सन है जस्टिस रघुनाथ बिस्वाल। इन्हें कहना है कि 230 कम्युनिटी जो है इस सर्वे के अंडर में आएगी। अब देखो, ओबीसी की तो उतनी आबादी है, बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो भी इसमें कवर की जाएगी। अब यहाँ पर एवनली आप देखो, अब देखो आमतौर पर क्या होता है ना, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है ना, तो बिहार में बीजेपी की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार है और उड़ीसा में आप लोगों को पता होना चाहिए नवीन पटनायक वहां पे सीएम है। लेकिन वहां के जो बीजेपी वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भैया, इनका नाम है सूरत बिस्वाल, इन्हें कहना यह है कि 54% जो आबादी है उसको डिप्राइव कर रखा गया है। मतलब ओबीसी का जो 54% आबादी है वहां पे उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। ये वो बात करते हैं और बोलते हैं, इनका भी कहना यह है कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो दूसरे राज्यों में जाके गप्पे मारते हैं लेकिन अपने राज्य में उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें कि वहां पे ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, तो यहां पे इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी बुल बच्चन दुनिया भर में जाके करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो यहां पर देखा है तो यदि मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश में कई सारी चौंकाने वाली चीजें हैं। जैसे आप यहां पे देखोगे, अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में आया था राजस्व परीक्षा के मामले में। यहां पे हाईकोर्ट क्या पूछ रहे हैं कि परीक्षा के हर स्तर पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का माइग्रेशन क्यों हो रहा है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है, कैसे मान लो हमारे यहाँ एससी एसटी ओबीसी 3 कम्युनिटी हो गई। अब एससी एसटी ओबीसी के अलावा यहाँ पे हो गया अनरिजर्व। अब देखो, यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस भी डाल दिया इन लोगों ने। अब एससी एसटी ओबीसी के जो लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर काफी ज्यादा है, उनको अनरिजर्व में एंट्री मिलती है, इसे बोलते हैं माइग्रेशन। अब देखो, एससी का जो आबादी है हमारे मध्य देश की हम बात करें तो 16% रिजर्वेशन दिया है, 17% के आसपास आबादी है, तो चलो ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिल गया। एसटी की बात करो तो यहाँ पे 21% के आसपास आबादी है, 20% आरक्षण दे रखा है। इसके अलावा ओबीसी की बात करो तो यहां पे इसकी आबादी इन्होंने क्लेम किया हाईकोर्ट में जाके कि 51% की आबादी है, लेकिन इसको आरक्षण दिया 14%। अब देखो, ओबीसी को 14% को यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इसको माइग्रेट नहीं करना है, अनरिजर्व में इसको भेजना ही नहीं है। मतलब ओबीसी सिर्फ ओबीसी में जाके फाइट करेगा। मतलब 51% आबादी को तुम 14% में जाकर डाल दो, बाकी वो अनरिजर्व फाइट नहीं कर पाएगा। ऐसा इनका कहना यह है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये प्रॉपर तरीके से मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि प्रत्येक स्तर पर क्यों दिया जा रहा है। मतलब इनका कहना यह है कि जो फाइनल है वहां पे दे दो, लेकिन इनिशियल स्तर पे प्रीलिम्स पे दो ही नहीं। अरे भैया, जब तुम प्रीलिम्स में दोगे नहीं तो फिर बाद में बंदा क्यों फाइट करेगा? जब प्रीलिम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट गए, जब उनको तुमने फाइट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो बाद में वो क्यों? क्या मतलब ये लॉजिक क्या बनता है? कहां से लॉजिक लेके आते हैं लोग? तो यहां पे क्वेश्चन मेरा ये कि 51% आबादी को मात्र 14% में कर दोगे। मतलब ये कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, यदि आने वाले 10-20 साल में ऐसे तमाशा चलता रहा
तो देश की सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जो सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी है उससे भी ज्यादा बैकवर्ड हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 51% आबादी को तुम यदि 14% में डाल दोगे और उससे ऊपर बढ़ने ही नहीं दोगे तो फिर क्या होगा आने वाले कल में। एवनली आप देखो यहां पर, लुक एट दिस वन, यहां पे आप देखोगे अनरिजर्व्ड की 46 ये मध्य जनरल सदन का ये आई मीन ये वैकेंसीज को रिवाइज किया गया है। अब देखो यहां पर उन्होंने 87 13% का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसमें अब क्या किया है, ओबीसी का 52 सीटें थी, इसको घटा के 27 कर दिया है, बाकी 13% सीटें जो है इसको प्रोविजनल में डाल दिया। अब देखो ये पक्का है आने वाले कल में जो जजमेंट आएगा वो ओबीसी का अगेंस्ट में आएगा और ये सीटें किसको मिल जाएगी, अनरिजर्व्ड को मिल जाएगी। तो यहां पर देखो ओबीसी को 527 सीटें मिलेगी, कितने में, 193 में, जिसकी आबादी मध्य में 51% है, उसको तुम मात्र 14% सीटों में कन्फाइन कर दोगे। अब लोग बोलेंगे अनरिजर्व्ड में सारे फाइट करते हैं, भैया अनरिजर्व्ड में सारे फाइट करते हैं। अभी हाल ही में रिजल्ट देखो, बहुत सारी ऐसी पोस्ट निकली है मध्य में मेडिकल स्पेशलिस्ट की जहां पर अनरिजर्व्ड में उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के एक बंदे को नहीं लिया, यदि लिया भी है तो एक या दो बंदों को लिया है। मतलब कुल मिलाकर ले दे के ओबीसी को पॉपुलेशन जो है 51% है, उसको तुमने 14-15% में जाके फिक्स कर दिया। अब सोचो मध्य प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी के लोग क्या है, उनका यह है कि ये पार्टी अच्छी वो पार्टी है, बोल बच्चे ने बिजी रहते हैं, लेकिन उनकी इतनी छोटी बात समझ नहीं आती कि 51% आबादी है वो 14% में अगले 10 साल तक रह जाएगी तो कितनी बैकवर्ड कम्युनिटी बन जाएगी आने वाले कल में। दिस इज अ बिग थिंग। और बहुत सारे मन चले लोग क्या बोलने आएंगे, भैया इस आदमी को पता नहीं है, इसको इतना पता नहीं है कि जो रिजर्वेशन है वो परसेंटेज के आधार पर नहीं दिया था। अरे भैया तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? मतलब अभी से तुम क्या 10% आबादी को क्या 90% रिजर्वेशन दे सकते हो? दैट्स वेरी कॉमन सेंस। भाई रिजर्वेशन जो है उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जब पॉपुलेशन ही तुम्हारी नहीं तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाएगा? भाई एंग्लो इंडियन जो है उसको 2 सीटें नॉमिनेट करने की बात थी, यहां पर केंद्र सरकार ने क्या बोला, एंग्लो इंडियन का पॉपुलेशन अब बचा नहीं है, इसलिए हम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें लोकसभा नॉमिनेट करते थे वो अब नॉमिनेट नहीं करेंगे। हर जगह रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पॉपुलेशन ही होता है। पॉपुलेशन हटा दोगे तो रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? यदि एससी एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हो, आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो रिजर्वेशन? यदि उसका पॉपुलेशन ही नहीं है हमारे देश में तो उसको रिजर्वेशन क्यों दोगे? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ओबीसी हमारे देश में सबसे अधिक आबादी है, उसको उसके पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहां पर राज्य सरकार जो है जो ये तमाशा कर रही है, कहती है कि हाँ हम ओबीसी वालों के पक्ष में, मैं ओबीसी का सीएम हूं। भाई कहेगा तुम्हें ओबीसी के सीएम? ये तो वही बात है, आप कह रहे हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पीछे खंजर लेके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मध्य सरकार को भी सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास का सेंसस कराना चाहिए, जिससे ये पता चल पाए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी इतनी तो है, चलो ठीक है तुम्हें पता है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है अलग अलग जॉब में। तो एटलीस्ट आप उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया को यदि बढ़ाना चाहते हो तो कोर्ट में प्रॉपर आप दलील दे सको कि हाँ ये डेटा हमारे पास में और इस हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन है एंड दैट नीड टू बी चेंज्ड। ये रहा मेरा ओपिनियन, डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप अप, टेक केयर। यदि आपके पास कोई ओपिनियन है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर, दैट्स ऑल।